हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू केकेसीए द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। स्वागत है बच्चों आपका केकेसीए के 11th के ओसीएम बैच में। और ओसीएम में हम पढ़ रहे हैं फिलहाल चैप्टर नंबर 3, सीरीज नंबर 3, जिसका नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस। ओके, स्मॉल स्केल, छोटे बिजनेस का कर रहे हैं हम स्टडी। और उसमें हम स्टार्ट तो कर चुके हैं, आज देखने वाले हैं एडवांटेजेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के एडवांटेजेस और उस क्या क्या चैलेंजेस होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, चलो बच्चों बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट विद द गुड थॉट। क्या लिखा हुआ है? वन डे और डे वन यू डिसाइड। बच्चों आपके पास एक दिन है या आज का दिन पहला है, आप सोचो। ठीक है, ऐसे तो बहुत लाइफ में दिन आए हैं गए हैं, लेकिन फिलहाल पास्ट का नहीं सोचना है, प्रेजेंट का और फ्यूचर का अगर आप सोच रहे हो, अगर आप कुछ नया काम करना चाहते हो, कुछ टारगेट सेट करके बैठे हो, तो स्टार्ट कर दो बच्चों, आज से ही सही स्टार्ट कर दो। ठीक है, कंसिडर इट एज डे वन एंड अभी से काम जोरों शोरों से शुरू कर दो, सो दैट आप आपके टारगेट तक डेफिनेटली पहुंच जाओ। ठीक है, चलो बच्चों इसी डेडिकेशन, इसे डिसीजन के साथ, यस हमारा आज डे वन है और करते हैं स्टार्ट। एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसे छोटा सा एक स्टेप बता रहा हूं बच्चों कि सपोज अगर आप डे टू डे लाइफ में जो सिखा रहा हूं वो भी आप डेली अगर रीड नहीं कर रहे हो तो आज से स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट कंसिडर इट एज डे वन। ओके, सो नाउ आई एम टीचिंग एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लेट्स सी, लार्ज एम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ा बेनिफिट अगर कुछ है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का तो एम्प्लॉयमेंट। देखो बच्चों, आज के डेट में एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या है। आप अगर देखते हो कि न्यूज वगैरह देखते होगे तो अपोजिशन हमेशा एक ही पॉइंट लेके लड़ते हैं, अरे भाई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोजगारी है, सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पा रही है, इस सरकार को निकाल दिया जाए, गवर्नमेंट कुछ काम की नहीं है। अरे 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 अरे, ये जो भी सुना है ऑफ कोर्स इट इज रियलिटी कि मतलब बहुत प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट का, लेकिन एसएसआई ये कई हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है। So, देखो, इंडिया इज अ लेबर अबंडेंट कंट्री, याद रखना, इंडिया इज डैश अबंडेंट कंट्री। तो यहाँ पे लेबर बहुत ज्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन 140 करोड़ की है मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा लेबर है यहाँ पे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव पोटेंशियल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑन अ मास स्केल। और हाँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पास इतना पोटेंशियल है कि वो लार्ज स्केल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, दे आर लेबर इंटेंसिव। नॉर्मली बच्चों जो स्मॉल स्केल का बिजनेस होता है ना, वो लेबर इंटेंसिव होता है। लेबर इंटेंसिव मतलब क्या? दे यूज मोर लेबर देन अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब वो मशीनरी वगैरह के कंपैरिजन में डेफिनेटली लेबर को प्रेफरेंस देते हैं और लेबर ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकली अगर आप सोचो तो छोटे बिजनेस को पॉसिबल है भी नहीं ना। छोटे बिजनेस के लिए थोड़ी पॉसिबल है सब कुछ कंप्यूटराइज्ड करना, सब कुछ मैकेनाइज्ड करना और सिर्फ मशीन से काम होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली दे आर ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन लेबर ओनली। ठीक है, तो देखो, देयर जेस्टेशन पीरियड इज लो एंड कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और इनका जो जेस्टेशन पीरियड है, जेस्टेशन पीरियड मतलब बिजनेस स्टार्ट होने से लेकर अर्निंग स्टार्ट होने तक। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट हुआ और अर्निंग जल्दी से स्टार्ट हो जाती है इनकी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होता है ना बच्चों स्मॉल स्केल बिजनेस में। छोटे से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होने की वजह से प्रॉफिट तुरंत स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर मैंने बड़ा बिजनेस डाला है, 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, तो कमाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है। तो वैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का पीरियड छोटा होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट। एसएसआई का और एक एडवांटेज, एसएसआई रिक्वायर लेस कैपिटल एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स यार, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कैपिटल तो कम ही लगेगा ना लार्ज स्केल के कंपैरिजन में, क्योंकि देखो इनका ज्यादा सेटअप कॉस्ट नहीं है। इंडस्ट्री करना है, इंडस्ट्री बड़ा कंस्ट्रक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए कॉर्पोरेट ऑफिस बनाना पड़ेगा, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है। स्मॉल स्केल का बिजनेस है भाई ये। तो एसएसआई कैन बी स्टार्टेड एंड रन बाय स्मॉल एंटरप्रेन्योर विद द लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज। तो एसएसआई जो भी है ये स्टार्ट हो जाएगा, कैन बी स्टार्टेड एंड रन बाय, कौन स्टार्ट कर सकता है? एनी स्मॉल एंटरप्रेन्योर विद लिमिटेड कैपिटल। तो मैं एक छोटा सा बिजनेस करना चाहता हूं, मेरे पास लिमिटेड फंड है, लिमिटेड कैपिटल के साथ आई कैन डेफिनेटली स्टार्ट माय ओन एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकता हूं। नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेस।
ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि स्मॉल स्केल वाले बच्चों, स्मॉल स्केल बिजनेस वाले कोई किस दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट नहीं करेंगे या आउट ऑफ स्टेट से भी ज्यादा करके नहीं प्रेफर करेंगे मंगवाना, तो प्रेफर क्या करेंगे वो डेफिनेटली जो हमारे लोकल रिसोर्सेज है, जो आसपास से मिल रहा है वही यूज करें। तो यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज, एसएसआई मेक यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन ग्रेटर एक्सटेंट। तो जो लोकल मिल रहा है इजिली वही यूज करेंगे। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ सेविंग विच नॉर्मली रिमेन्स आइडल आर नाउ चाइनालाइज्ड। तो नॉर्मली जो मेरे पास कम पैसा है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2-5 लाख रुपए है तो मैं सेविंग में रखता था ना, तो रादर देन सेविंग मैं अब सेव नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल का बिजनेस कर रहा हूं। ठीक है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रन करने की वजह से वो फंड मेरा यूज हो रहा है, चाइनलाइज हो रहा है। ठीक है, और चाइनलाइज होने की वजह से मतलब बिजनेस में अभी देखो चाइनलाइज किया मतलब सिंपल सा एग्जांपल, मैंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसमें मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब इन्वेस्ट किया, साथ में मैंने 3-4 लेबर को काम पे रखा, तो लेबर को पेमेंट करूंगा। मटेरियल लाना है तो ऑब्वियसली आजू बाजू जो लोकल एरिया है वहीं से कहां से रॉ मटेरियल लाऊंगा, तो मेरा पैसा लोकल एरिया में भी गया, मेरा पैसा लेबर के पास भी गया, और मेरा प्रोडक्ट लेने वाला कस्टमर भी लोकल ही होगा, तो लोकल जो कस्टमर है उसका पैसा मेरे पास आएगा, और ऐसा पैसा चैनलाइज होगा, इकोनॉमी में घूमने लगेगा। ठीक है, तो दिस विल इंक्रीज द कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। तो इसकी वजह से क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन, बिजनेस का जो कैपिटल है कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ेगा, और ओवरऑल इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है, जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यस यस, आपको भी मार्क करना है बच्चों, जो येलो मार्क किया है मैंने वो आपको भी मार्क करना है। इंक्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल आउटपुट कैसे बढ़ता है, तो देखो एसएसआई प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है बच्चों वो कंज्यूमर गुड्स तो बनाते ही है, मतलब डे टू डे लाइफ में जो कंज्यूमर खुद के कंजम्पशन के लिए यूज करता है वो है कंज्यूमर गुड्स, और इंडस्ट्रियल कंपोनेंट भी बनाते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल कपड़े, ड्रेस बनाया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने ड्रेस बनाया, तो ड्रेस कौन यूज करने वाला है, एंड कंज्यूमर, तो ये हो गया कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, खुद के मतलब खुद के कंजम्पशन का मतलब खाना ही नहीं होता, सिर्फ खुद के यूज के लिए डेफिनेटली वो ड्रेस बाय करेंगे ना, तो ये हो गया कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, और अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल गुड्स की, फॉर एग्जांपल स्क्रू है, ऑयल है, नट बोल्ट है, स्पेयर पार्ट्स है, एसेसरीज है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें बनाएंगे ये भी स्मॉल इंडस्ट्रीज बनाती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल आउटपुट। द गुड्स आर चीपर एंड सेटिस्फाई द नीड ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और नॉर्मली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के गुड्स चीपर होते हैं। बच्चों आप देख लो, कोई भी अगर लोकल ब्रांड है उसकी प्राइस, उसके प्रोडक्ट की प्राइस, और मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट की प्राइस फर्क रहेगा, डेफिनेटली सर बहुत फर्क रहेगा। अगर रास्ते का माल सस्ते में 150-200 रुपए तक अगर शर्ट मिल रहा है, तो मॉल में जाने के बाद वो 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए तक भी मिल सकता है। तो इतना ज्यादा पैसा क्यों, क्योंकि वो लार्ज स्केल बिजनेस है, तो उनको इन्वेस्टमेंट भी उतना है, उनको प्रॉफिट लेना भी पड़ेगा, मेंटेनेंस भी इतना ज्यादा है। वैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में प्राइस कम होती है। तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय एसएसआई फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ कंट्री, और इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं ओवरऑल इंडिया में, उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, नेक्स्ट यस यस यस, मार्क करते जाओ। नेक्स्ट एडवांटेज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या फायदा है भाई, और क्या फायदा है, फर्स्ट नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट। पहला, एक्सपोर्ट में भी इसका रोल है स्मॉल स्केल बिजनेस का। अरे देखो तो सही बच्चों, नियरली 40% ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट आर कंट्रीब्यूटेड बाय एसएसआई। यू विल नॉट बिलीव, ये छोटे छोटे बिजनेस, बूंद बूंद से घट भरता है वरना एक बूंद तो कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ सुना होगा ना आपने। तो एक छोटे से स्मॉल बिजनेस से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब मल्टीपल जैसे स्मॉल स्केल बिजनेस साथ में आ गए बहुत सारे, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बन गई। तो इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का देखो पोर्शन कितना है, 40% ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जो किए जा रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल गुड्स, उसका 40% एक्सपोर्ट का रेशो पोर्शन सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का है। मतलब बड़े जो बिजनेस है, मल्टीनेशनल वगैरह कंपनीज, फैक्ट्रीज, तो बड़े लार्ज बिजनेस जो है, लार्ज स्केल बिजनेस, उनका रेशियो सिर्फ 60% है। बहुत बड़ी बात है बच्चों ये। ठीक है, प्रोडक्ट सच एज, चलो इन्होंने एग्जांपल भी दिए, कौन से प्रोडक्ट, सच एज होजियरी, नाइट वेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, कॉयर प्रोडक्ट, वूलन गारमेंट, प्रोसेस फूड, chemical and allied product,
एंड लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स कॉन्ट्रीब्यूट सब्सटेंशियली इन इंडियाज एक्सपोर्ट। तो बच्चों इंडिया से कौन सी चीजें अगर एक्सपोर्ट होती है आपको पूछा तो याद रखना ये वाले आइटम है, होजियरी, नाइटवेयर, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, इवन इंजीनियरिंग गुड्स, ये बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती है। ऑल्सो प्रोडक्ट बाय एसएसआई आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट बाय लार्ज स्केल इंडस्ट्री विच आर एक्सपोर्टेड। और देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जो बनाया हुआ प्रोडक्ट है ना वो तो एक्सपोर्ट होने ही वाला है, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने जो प्रोडक्ट बनाया ना वो तो एक्सपोर्ट होने ही वाला है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा भी होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने जो प्रोडक्ट दिया ना वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को दिया और लार्ज स्केल इंडस्ट्री ने उसका यूज करके प्रोडक्शन किया और वो एक्सपोर्ट किया। मतलब क्या, इट कॉन्ट्रीब्यूट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एक्सपोर्ट एंड अर्न वैल्यूएबल एक्सचेंज। नहीं समझे? बताता हूं। सपोज कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और वो बॉक्स बनाने का काम करते हैं, बॉक्स, सिर्फ बॉक्सेस, वुडन बॉक्सेस, अलग अलग पेपर बॉक्सेस, तो जो मटेरियल यूज करके बॉक्सेस बनाते हैं, ठीक है। अब वो बॉक्सेस एक्सपोर्ट करते हैं। क्या बात है भाई, बड़ा काम है? अरे नहीं बड़ा थोड़ी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोल रहा हूं ना मैं, बड़ा नहीं है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो बॉक्सेस बनाते हैं उनके बॉस एक्सपोर्ट भी होते हैं, ठीक है। साथ में ही कुछ बड़े बिजनेस है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, उन्होंने बोला कि हमें भी बॉक्स चाहिए, इंडिया के ही लोग। तो इंडिया के सपोज बड़े किसी कंपनी ने बोला कि सपोज वीडियोकॉन, रिलायंस कंपनी ने बोला कि हमें एक्सपोर्ट करना है, हमें बॉक्सेस चाहिए। तो हम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले, हमने बोला ठीक है हम आपको बॉक्स देने के लिए तैयार है। तो हमने रिलायंस को बॉक्सेस दिए, वो बॉक्सेस में पैकिंग करके उन्होंने उनका गुड्स एक्सपोर्ट किया, राइट। मतलब देखा जाए तो ये बॉक्सेस भी एक्सपोर्ट हुए, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट मतलब क्या, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट डायरेक्ट पोर्ट पे गया और एक्सपोर्ट किया गया, शिप में डाल के एक्सपोर्ट किया। और दूसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने लार्ज स्केल को दिया और लार्ज स्केल इंडस्ट्री ने एक्सपोर्ट किया। तो ऐसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों में डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूशन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। नेक्स्ट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लीड टू इनइक्वालिटीज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है, नाम से समझ के आप बड़े बड़े बिजनेस की बात चल रही है, इस लीड टू इनइक्वालिटीज। तो इनकी वजह से इनइक्वालिटी कैसे होती है सर? अरे ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में 4% लोग ऐसे हैं जिनके पास 96% पैसा है और बाकी 96% लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ 4% पैसा है। ये ऐसा बोला जाता था। आई डोंट नो अबाउट टुडेज 2021 क्या चल रहा है ये नहीं पता, लेकिन ऐसा वंस अपॉन अ टाइम आई लर्न दिस इन स्कूल टाइम, मतलब मुझे अभी भी याद है, वो बात अलग है। तो ये क्या होता है, क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जो हम बोलते हैं ना, जो आदमी बड़ा है ना साला वही बड़ा होता है। मतलब जो आदमी बड़ा है ना उसके पास ही पैसा आता है ऑटोमेटिक, बड़ा ही बड़ा बनते जाता है, और गरीब आदमी तो साला गरीब ही बनते जाता है, राइट। ये आपने सुना भी होगा। तो ये जो बड़े आदमी जो बड़े बन रहे हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाले और भी लार्ज होते जा रहे हैं, तो इनके पास पूरा इकोनॉमिक पावर आ जाता है, पूरा पैसा उनके पास, बाकी तो पूरी जनता सिर्फ लेबर है, ठीक है। तो इसकी वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो जाती है, उनके पास पूरा इकोनॉमी का पावर आ जाता है, ठीक है। बट भूलो मत, भूलना नहीं कि अभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिंदा है, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस एंड वेल्थ मोर इक्विटेबली। लेकिन स्मॉल स्केल की वजह से क्या होता है कि जो रिसोर्सेस है, जो वेल्थ है, वो इक्विटेबली, मतलब ऐसा नहीं कि हर एक पर्सन के पास सेम ही पैसा है, लेकिन जितना पहले इनइक्वालिटी था कि 96% लोगों के पास 4% पैसा, तो इतना इनइक्वालिटी तो नहीं रहा अभी, ठीक है। इनइक्वालिटी कम होता है, क्यों? दिस इज बिकॉज income is distributed among more number of workers as it is labor intensive। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बढ़ते जा रही है और उन्होंने कमाया भी, ज्यादा भी कमाया, तो पैसा जाने का कहां पे वाला है? लेबर के पास। और लेबर मतलब ओवरऑल सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना पैसा, ओके। तो दिस रिजल्ट इन बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। इसकी वजह से इकोनॉमिक वेलफेयर भी होता है और सोशल वेलफेयर भी, क्योंकि पूरे समाज का, सोसाइटी का भला हो रहा है। नेक्स्ट, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। और बच्चों इसी से मुझे याद आया, अभी कुछ बोला भी था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी जो थे मतलब हे मोदी जी, क्या बोला था इन्होंने? लोकल को क्या करो? वोकल, राइट।
बीइंग वोकल फॉर लोकल, मतलब आप ये ऑनलाइन शॉपिंग या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े लार्ज स्केल बिजनेस से खरीदना छोड़ दो, स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रेफर करो, स्मॉल बिजनेस को प्रेफर करो, जो लोकल बिजनेस है उसको प्रेफर करो और उससे बाय करो प्रोडक्ट। बीइंग लोकल, बीइंग वोकल फॉर लोकल। ओके, नेक्स्ट, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज फॉर कंट्री बाय एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट टू डिफरेंट कंट्रीज टू द वर्ल्ड। अभी अभी हमने देखा ना कि एक्सपोर्ट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का अच्छा खासा रोल है, इवन 40% इंडस्ट्रियल आउटपुट तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की ही है, तो इनकी वजह से हम इंडिया में अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम देयर इंपोर्ट्स आर वेरी लिटल। अरे हाँ, ये भी बड़ा बेनिफिट है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट तो होता है लेकिन इंपोर्ट बहुत कम होता है। ठीक है, नॉर्मली वो लोकल रिसोर्सेज ही यूज करते हैं, मतलब इंडियन रिसोर्सेज ही यूज करते हैं। तो द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन तिरापुर, एग्जांपल दिया हुआ है तिरुपुर, कंट्रीब्यूट टू अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। इंडिया का जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट होता है उसमें बहुत बड़ा रेशो, बहुत बड़ा पोर्शन है किसका, एक तिरुपुर नाम के एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योर विद लिमिटेड कैपिटल। बच्चों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है एसएसआई, वो क्या करते हैं, इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योर विथ लिमिटेड कैपिटल। मतलब ऐसे जो एंटरप्रेन्योर है, फॉर एग्जांपल मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाला पर्सन हूं जिसके पास लिमिटेड पैसा है और मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस, में खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं। अरे तो आपके लिए तो बनाए एसएसआई, कर दो स्टार्ट, लिमिटेड कैपिटल के साथ स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर दो। ओके, तो देखो आगे, एसएसआई रिक्वायर लेस कैपिटल एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स एज कंपेयर टू लार्ज स्केल एंटरप्राइज। देखो एसएसआई कोई भी स्टार्ट कर सकता है, इसका रीजन क्या है, इसमें लेस कैपिटल लगेगा एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है, मशीन से, ये इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एज कंपेयर टू लार्ज स्केल बिजनेस। ठीक है, आगे देखो, देयरफॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर कैन स्टार्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इजीली, इसलिए स्मॉल बिजनेस इजीली आप स्टार्ट कर सकते हो। एसएसआई इन जापान which was devastated by the Second World War become a major economic power because of many small entrepreneurs who contributed greatly to the nation's development। और इससे बड़ा एग्जांपल आपको और क्या दे, हिरोशिमा नागासाकी, जो यहाँ पे जो बॉम्ब डाले गए थे वर्ल्ड वॉर 2 में, उसके बाद जापान खत्म हो गया था, टोटली लॉस हो गया था बिजनेस। ठीक है, तो इसमें जो लार्ज स्केल बिजनेस थे वो कुछ ना कर सके, लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, छोटे छोटे बिजनेस थे, तो ये छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स ने सब ने मिलके इकोनॉमी को, जापान की इकोनॉमी को स्ट्रांग किया, और आज के डेट में जापान की इकोनॉमी वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड माना जाता है। ओके, और उसके पीछे क्या है, कोई बड़ा बिजनेस नहीं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इतनी पावर होती है, इतनी इकोनॉमिक पावर होती है, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है एसएसआई। कॉस्ट इफिशियंसी देखो, स्मॉल स्केल यूनिट्स कैन अडॉप्ट माइक्रो प्रोडक्शन मेथड विच ऑफर बेटर क्वालिटी एंड मोर वैरायटी एट अ लोअर कॉस्ट। ओके बच्चों, कॉस्ट इफिशियंसी में क्या है, यहाँ पे माइक्रो प्रोडक्शन मेथड है, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होने वाला ना, लिमिटेड क्वांटिटी में है, विच ऑफर बेटर क्वालिटी। तो उसमें क्या होता है, क्वालिटी भी बेटर और अच्छी वैरायटी और कम प्राइस पे मिल जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट। दे आर कॉस्ट इफेक्टिव एज कंपेयर टू लार्ज स्केल बिकॉज देयर एक्सपेंसेस आर लोअर। देखो बच्चों, एग्जाम्पल, आप अगर किसी छोटे बिजनेस की बात करें, ठीक है, अगर आप किसी छोटे बिजनेस की बात करें, उसको आप पूछो एक प्रोडक्ट, भाई मुझे 100 रुपए में दे सकता है क्या, तो बोलेगा ठीक है लेके जाओ, 100 रुपए में दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट बड़े बिजनेस वाले को बोलो 100 रुपए में दे सकता है क्या, बोलेगा नहीं भाई, 100 रुपए में अगर दूंगा तो मेरा खर्चा भी नहीं निकलेगा, मेरा इतना एक्सपेंस है, इतना मेंटेनेंस है, ऑफिस है, सैलरी है, मस्टरी है, लोन है, सब कुछ है, तो मुझे 100 रुपए में नहीं, ये चीज 150 रुपए में देनी पड़ेगी। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत छाप रहे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट छापते हैं, लेकिन उनका कॉस्ट ही इतना ज्यादा होता है बड़े बिजनेस का कि उनको बाय डिफॉल्ट ज्यादा प्राइस पे सेल करना ही करना है। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट या प्राइस कम होने की वजह से डेफिनेटली एडवांटेज होता है कि कॉस्ट इफिशियंसी, कम कॉस्ट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, रिड्यूस माइग्रेशंस। माइग्रेशन मतलब क्या, शिफ्टिंग ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट, माइग्रेशन, यस, वन प्लेस टू अनदर। सो देखो, नॉर्मली माइग्रेशन कहां से कहां पे होता है, so migrations happen when people living in rural area are not able to find employment
एंड देयरफॉर दे माइग्रेट टू अर्बन एरिया सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। बच्चों माइग्रेशन होता कब है? अगर आपने कोई बॉलीवुड मूवीज वगैरह देखे होंगे जहां पे ऐसा होता है ना, गांव छोड़ के सब लोग सिटी में जा रहे हैं, उनको पूछो, मतलब वहां पे पूछता भी एक्टर, भाई क्यों जा रहे हो गांव छोड़ के, हम सब गांव में इतने प्यार से रह रहे थे, आप क्यों जा रहे हो? तब वो बोलते हैं अरे गांव छोड़ना कौन चाहता है, गांव छोड़ने की तो हमारी इच्छा है ही नहीं, लेकिन क्या करें, 2 टाइम का खाने का कुछ नहीं, यहाँ पे अनाज नहीं मिलता, इसलिए शहर में जाना पड़ेगा, कुछ छोटी सी नौकरी मिल जाएगी और ऐसे ही हमारा खाना पीना संसार चलेगा, 2 टाइम का खा सकेंगे, इसलिए हम शहर में जा रहे हैं, राइट? तो एग्जैक्टली दिस इज द रीजन, गांव कोई छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन गांव में अगर पैसा ही नहीं है, जॉब ही नहीं है, तो छोड़ने के से ऑप्शन नहीं है, तो माइग्रेशन ऐसा होता है। तो लार्ज स्केल माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग अगर शिफ्ट हो गए अर्बन एरिया में, इट पुट्स ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन लैंड, वाटर एंड अदर रिसोर्सेज इन अर्बन एरिया। तो उसकी वजह से अर्बन एरिया में वाट लग जाती है, पहले लैंड कम। मुंबई में क्या हुआ है बच्चों, खड़ा रहने के लिए भी जगह नहीं है, इतनी मारामारी, इतनी पॉपुलेशन, इतनी डेंसिटी, बाप रे बाप, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन भर चुकी है। क्यों? क्योंकि सब लोग कमाने के लिए ही तो आए हैं, तो वहां पे लैंड लिमिटेड हो गई, इसलिए रेट बढ़ गए। वाटर कम, भाई दिन में मतलब पहले 2 बार पानी आता था, दिन में अभी 1 बार पानी आएगा, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, इतना पानी तो है नहीं। एंड अदर रिसोर्सेस, और जो भी रिसोर्सेस है, इलेक्ट्रिसिटी हो, जो भी है, तो सब लोगों को अवेलेबल करवाने में डिफिकल्टी हो जाती है जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, ठीक है। द स्किल्स एंड टैलेंट ऑफ रूरल क्राफ्ट्समैन, आर्टिसंस एटसेट्रा लीड टू गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू दोज विच इनहेरेंट स्किल्स रिजल्टिंग इन देयर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। ओके, देखो बच्चों, गांव में रहने वाले कुछ लोगों को स्किल होती है, क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसन मतलब लेबर लोग इन शॉर्ट, लीड्स टू गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू दोज विथ इनहेरेंट स्किल्स इन देयर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। Thus, small scale industry help in reducing migration. तो देखो बच्चों, जो ऐसे पर्सन है जिनके पास कुछ स्किल है, आर्टिसन मतलब जो जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, उस नॉलेज का यूज करके अगर उसे कुछ डेफिनेटली कमाने का सहारा मिल जाएगा एसएसआई की वजह से, तो इसकी वजह से माइग्रेशन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो माइग्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा जब लोगों को गांव में ही पैसा दिखेगा, कमा सकेंगे, ठीक है। लास्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर फ्लेक्सिबल, दे कैन अडॉप्ट देमसेल्व्स टू चेंजिंग मार्केट रिक्वायरमेंट वेरी फास्ट। बच्चों, मैंने स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट किया और मार्केट में कुछ चेंजेस हो गए, तो मार्केट में जैसे चेंज हो गए, रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, डिमांड चेंज हो गई कस्टमर की, अकॉर्डिंगली मेरा बिजनेस में जल्दी से जल्दी चेंज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल है ना बच्चों, तो मुझे ज्यादा कुछ खर्चा नहीं होने वाला चेंज करने में, ठीक है। तो यस, इट इज क्वाइट फ्लेक्सिबल इन ऑपरेशन, जो कस्टमर की डिमांड है वो हिसाब से काम करेंगे। और दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। विल चैलेंजेस बिफोर स्मॉल एसएसआई हम नेक्स्ट सेशन में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, स्टे ट्यून्ड टू केकेसीए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय बच्चों।